विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को मेंसुरेशन में लंबवृत्तीय शंकु पढ़ा रहा हूँ। इसमें हमने आप लोगों को लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना बता दिया है। मैं आज आप लोगों को इसी लंबवृत्तीय शंकु पर आधारित कुछ प्रश्न इस वीडियो में आपको समझाऊंगा, उनको आप समझने का प्रयास करें। प्रश्न है, एक भवन का निचला भाग 7 मीटर व्यास और 4 मीटर ऊंचाई के बेलन के आकार का है। इसका ऊपरी भाग 2/4/7 मीटर ऊंचा शंक्वाकार है। पूरे भवन का आयतन ज्ञात कीजिए। बच्चों, यहाँ पर आप देखिए, जैसे कोई भवन है तो नीचे का भाग तो बेलनाकार है और ऊपर का भाग शंक्वाकार है। तो यहाँ पर बेलन और शंकु दोनों मिले हुए हैं, तो हम बेलन का आयतन अलग से निकाल लेंगे और शंकु का आयतन अलग से निकाल लेंगे और फिर दोनों आयतनों को जोड़ देंगे तो पूरे भवन का आयतन निकल आएगा। शंकु का आयतन ज्ञात करने के लिए पहले निचले भाग का व्यास दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, 7 मीटर। और उसकी त्रिज्या हो जाएगी व्यास बटे 2 अर्थात 7/2 मीटर और उसकी ऊंचाई है 4 मीटर। तो बेलन का आयतन भी होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2 है, तो 7/2 गुणित 7/2 गुणित 4। अब इसमें 7 से 7 कट गया और 2 से 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2 कट गया। तो 22 सत्ते 154 घन मीटर आ गया बेलन का आयतन अर्थात बेलनाकार भाग का आयतन। अब भवन का ऊपरी भाग शंक्वाकार है तो शंक्वाकार की त्रिज्या भी जो नीचे आधार की त्रिज्या है वही त्रिज्या यहाँ भी हो जाएगी। तो व्यास है 7 मीटर तो त्रिज्या हो जाएगी 7/2 मीटर और इसकी ऊंचाई दी हुई है 2 सही, इसकी ऊंचाई दी हुई है 2 सही 4/7 मीटर। ये ऊंचाई जो है पूरी दी हुई है 2 सही 4/7। तो 2 सही 4/7 को 7 दूनी 14, 4 18/7 कर लिया। तो शंक्वाकार भाग का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हो जाएगा 1/3 गुणित 22/7 गुणित 7/2 गुणित 7/2 गुणित 18/7। यहाँ 7 कट गया 7 से और यह 7 कट गया नीचे वाला 7 से, तो हुआ 22 गुणित 18/3 गुणित 2 गुणित 2। अब पुनः इसको काट दिया, 3 एकम 3, 3 18 और फिर 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 और 2 एकम 2 और 2 11 22, तो 11 तिया 33 घन मीटर आ गया। ये शंक्वाकार भाग का आयतन हो गया। अब पूरे भवन का आयतन होगा बेलनाकार भाग का आयतन धन शंक्वाकार भाग का आयतन। तो बेलनाकार भाग का आयतन है 154, तो 154 धन 33 बराबर 187 घन मीटर। इस प्रकार से भवन का आयतन आ गया 187 घन मीटर। तो यही आपका आंसर हुआ, भवन का आयतन हो गया 187 घन मीटर। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। इसमें दोनों मिले जुले प्रश्न हैं, बेलन और शंकु दोनों। इसी प्रकार एक प्रश्न और है, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की परिधि 24 पाई
और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो शंक्वाकार है, लंबवृत्ति, आधार होता है 2 पाई आर, तो आधार की परिधि दी हुई 24 पाई सेंटीमीटर, तो 2 पाई आर बराबर 24 पाई सेंटीमीटर। तो आर बराबर हो जाएगा 24 पाई बटे 2 पाई, यहाँ पर पाई से पाई कट गया और 2 का भाग गया 24 में, तो 12 बार गएगा, 12 सेंटीमीटर आ गई इसकी त्रिज्या। और ऊंचाई इसकी है 5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसको लिख लेंगे 1/3 गुणते पाई गुणते 12 गुणते 12 गुणते 5। अब इसको हल कर लिया, 3 से काट लिया, 3 एक कम 3 और 3 चौक 12। इस प्रकार से 12 पंचे 60 और 60 छक्का 6 चौक 24, 240 पाई घन सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से इस शंकु का आयतन हो गया 240 घन सेंटीमीटर। प्रश्न बहुत ही आसान है और इसी प्रकार से प्रश्न आते हैं, और इन प्रश्नों को आप तैयार रखें और इनको हल करने का मेथड समझ करके लगावें। और अगले प्रश्न में मैं आपको बताऊंगा, एक डेरे के आकार का कोई डेरा है, उसमें कोई लड़का कितनी ऊंचाई तक खड़ा हो सकता है, तो उसमें कितने क्षेत्रफल का किरमिट या कितना वक्रपृष्ठ का किरमिट हमको चाहिए, टेंट का कपड़ा कितना लगेगा, इस प्रकार से संबंधित जो है सवाल मैं आप लोगों को अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। बाकी इन लोगों को आप तैयार रखिए। धन्यवाद।